हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल क्रोचेट विद ममता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्रोशिया से आपको ये सुंदर से फूल बनाने बताऊंगी। ये बिगनर्स के लिए बहुत आसान प्रोजेक्ट है। इसको बनाने के लिए और सीखने के लिए आप मेरी पूरी वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन आप ज़रूर दबा दें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग क्रोशिया करना सीख सकें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये फूल बनाने के लिए मैंने ये 4 प्लाई एक्रेलिक यार्न लिया है और ये 3 mm का क्रोशिया हुक लिया है। सबसे पहले इस फूल को बनाने के लिए हम धागे को अपनी इस उंगली पर लपेटेंगे। इसको हम 10 बार लपेटेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब हम 10 बार लपेट के जो हमारे ये क्रोशिया है इसमें इस धागे को फंसा के हम इसे इसमें से निकाल लेंगे, बीच में से। देखिए, और इसमें से एक फंदा बना के इसे टाइट कर देंगे। देखिए ये हमारा एक थोड़ा मोटा सा एक लूप बन के तैयार हो गया। रिंग बोलते हैं हम इसे। अब इस रिंग में हम 20 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से निकालते हुए। एक, देखिए 20 सिंगल क्रोशिया हम इसे बनानी है इसमें टोटल। 18 19 और ये 20। ये हमने उस रिंग के ऊपर ये 20 सिंगल क्रोशिया बना ली। और जो हमारी पहली सिंगल क्रोशिया है उसमें हम इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे। ये हमारा एक रिंग बन के तैयार हो गया, लेकिन हम इसको थोड़ा उभरा हुआ बनाते हैं। इसके लिए हम इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया की लेयर और बनाएंगे इस तरह से। देखिए पहले हमने एक चैन ली और इसी रिंग में से इसके अंदर से इस तरह से 20 सिंगल क्रोशिया हम इसके ऊपर फिर से बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ये हमारी 20 सिंगल क्रोशिया पूरी हो गई। अब जो पहली हमारी सिंगल क्रोशिया है उसमें हम इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे। देखिए थोड़ा टाइट हो रहा है ये कोई। देखिए ये हमारी 20 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब जो हमारी ये पहली सिंगल क्रोशिया है इसमें हम इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे। अब हम इसमें 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 चेन। इसके बाद हम क्रोशिया के ऊपर 3 बार धागा लपेटेंगे। 1 2 3। और जो हमारी जहाँ पे ये हमने ज्वाइंट करा था इसी में देखिए ये इसमें हम धागा निकाल के ये देखिए हमारे यहाँ 5 लूप हो गए। 1 2 3 4 5। अब हम दो दो करें, दो दो लूप में से क्रोशिया निकालेंगे। पहले 2 में से निकाली हमने, फिर 2 में से निकाली, फिर 2 में से क्रोशिया निकाली हमने, फिर 2 में से निकाली। देखिए अब हम एक चैन लेंगे और फिर 3 बार इसमें धागा लपेटेंगे क्रोशिया पे और इसके अगले वाली चेन में देखिए फिर धागा इंसर्ट करके और हम इसे निकाल लेंगे। और देखिए ये हमारे 5 लूप हैं और हम इसमें 2 2 करके निकाल लेंगे इसमें से। देखिए पहले 2 लूप में से क्रोशिया निकाली, फिर 2 लूप में से क्रोशिया निकाली, फिर 2 लूप में से क्रोशिया निकाली, फिर 2 लूप में से निकाली। फिर एक चैन लेंगे, फिर ये 3 बार धागा लपेटेंगे और उसके अगले वाली चेन में से वही प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे हम। और इस तरह से करते हुए हम ये पूरा सर्किल कर लेंगे। देखिए फिर 3 बार धागा लपेटा, ये फिर 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, फिर 2 में से, इसी तरह 4 बार निकाला हमने और फिर एक चैन ले ली। और इस तरह से ये हर चेन में लेते हुए हम यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा सर्किल कंप्लीट हो गया। अब हम इसको जो हमारी पहली ये हमने 4 चेन बनाई थी, इसके बाद जो हमने ये 4 बार लूप लेके क्रोशिया बनाई है इसके ऊपर वाली चेन में हम इसे स्लिप नॉट के द्वारा जोड़ देंगे। ये
ये देखिए हमारा ये पूरा सर्कल बन के तैयार हो गया। अब हम इसमें नेक्स्ट लाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो पहला गैप है इसका, इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। ये हमने 5 डबल क्रोशिया बनाई है इसमें। और जो इसके अगले नेक्स्ट गैप है इसमें इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे। अब फिर से इसके अगले वाले गैप में फिर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 हमारी डबल क्रोशिया हो गई। और इसके अगले गैप में इसमें देखिए, इसके बाद ये गैप आया, इसमें हम इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे। और इस तरह से हम एक लूप, हर तरह से हम ये पूरा सर्कल कर लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 देखिए। और इसके अगले गैप में इसमें स्लिप स्टिच के द्वारा हम इसे जोड़ देंगे ये। और इस तरह से करते हुए ये वाला हम पूरा सर्कल यहाँ तक कर लेंगे। देखिए ये हमारा सर्कल पूरा हो गया। अब ये फूल देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अब इसमें हम एक चैन लेके इस धागे को यहाँ से काट देंगे। और इस धागे को हम सुई से अंदर की तरफ इंसर्ट कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह से बिल्कुल फुल फिनिश्ड प्यारा सा फूल बन के तैयार हो जाएगा। अब इन फूलों को हम इस तरह से आपस में जोड़ के इन्हें कलरफुल बना के हम मेज पोश है, अपना स्कार्फ है, या बहुत कुछ बना सकते हैं। और इन्हें एज ए डेकोरेशन पीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस फूलों से हम इसमें कप वगैरह रखे, इन्हें पूरा सेट बना के कलरफुल या एक ही कलर में हम एज ए मिनी कोस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे इसको अधिक से ज़्यादा शेयर करें। और अगली वीडियो में एक नए स्टेप के साथ मिलते हैं। तब तक सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार।